हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस 2024 और आरओ के पर्सपेक्टिव से यूपी के रिवर्स को देखने वाले हैं। तो यूपी में बेसिकली अगर डिवीजन किया जाए सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे तो बेसिकली तीन तरीके के रिवर्स हैं। एक तो जिनका ओरिजिन हिमालय है यानी हिमालयन रिवर, और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदी है, और तीसरा जो है रिवर्स जो प्लेन से निकल के आती हैं। तो देखो क्वेश्चन बेसिकली कैसा बनता है एग्जाम में। क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि रिवर वन है, रिवर टू है, इसने इस रिवर को किस प्लेस पे ज्वाइन किया है। यानी कि ये प्लेस या किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ सकता है, या कोई पर्टिकुलर प्लेस के बारे में कि इसने इसको कहाँ ज्वाइन किया। ऐसे लास्ट लास्ट 2023 में क्वेश्चन बना था कि रामगंगा गंगा जी को कहाँ पे ज्वाइन करती हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा जो फोकस रहेगा वो यही कि जो इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, जो मेजर रिवर हैं, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ, उनको कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो यहीं से बनना है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले है गंगा नदी। हिमालयन रिवर को देखते हैं। हिमालयन रिवर में इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ये एक तरीके की सदाबहार नदियाँ होती हैं, यानी कि उनमें पानी साल साल भर किसी न किसी लेवल पे बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि इनका ओरिजिन जो होता है वो ग्लेशियर होता है, हिमालयन ग्लेशियर। वैसे तो मानसून पीरियड में भी इनको रेनफॉल की वजह से पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन साल भर बने रहने की वजह है बेसिकली ग्लेशियर्स से निकलने निकलने की वजह से। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ी नदी है वो है गंगा नदी। गंगा नदी यूपी में 1000 किलोमीटर कवर करती हैं। उसके बाद उत्तराखंड भी कवर करती हैं, और वेस्ट बंगाल में भी। ठीक है, बिहार में भी। लेकिन यूपी में इनकी लेंथ 1000 किलोमीटर, और टोटल लेंथ कितनी है? तो तकरीबन 2525 किलोमीटर। उनका ओरिजिन कहाँ पे है? तो गंगोत्री ग्लेशियर में। तो इनका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर में है। तो ये थे गंगा नदी जी के बारे में और इनके ट्रिब्यूटरी के बारे में। अब इनके ट्रिब्यूटरी के बारे में देखा जाए तो अगर सहायक नदी के बारे में, एक तो लेफ्ट बैंक, एक दूसरा राइट बैंक। देखो कैसे डिसाइड होता है कि लेफ्ट बैंक है, ये दूसरा राइट बैंक है। तो ऐसे जैसे नदी का मूवमेंट है इस डायरेक्शन में, तो इधर नदी के मूवमेंट की तरफ, उनके बहाव की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए, तो जो हमारे लेफ्ट साइड में होगा वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, जो हमारे राइट साइड में होगा हमारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी हैं? तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कोसी हैं, गंडक हैं, सरयू हैं, गोमती हैं, रामगंगा है। और इसी तरीके से राइट बैंक में यमुना है, सोन है, दो इंपॉर्टेंट मेजर। तो इसमें कौन कहाँ पे किसको ज्वाइन कर, गंगा जी कहाँ पे ज्वाइन करती है, हमको यही बेसिकली देखना है। तो कोसी गंगा जी को ज्वाइन करती है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। भागलपुर कहाँ पे है? बिहार में है। और गंडक ज्वाइन करती है ये हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये हाजीपुर भी बिहार में है। और फिर सरयू नदी आ जाती है। ये कहाँ गंगा जी कहाँ ज्वाइन करती है? गंगा जी को ज्वाइन करती हैं छपरा, बिहार में ही। उसके बाद गोमती बसती है, रामगंगा बसती है। तो ये दोनों ज्वाइन करती हैं यूपी में। ये याद रखने की चीज़ है, यूपी में, और बाकी ये बिहार में। ठीक है। तो गोमती नदी कहाँ पे? गाजीपुर जिले में ज्वाइन करती हैं गंगा जी को, मानी कि गंगा जी में मिल जाती हैं। और रामगंगा कन्नौज में। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यमुना नदी। यमुना जी कहाँ पे ज्वाइन करती है? प्रयागराज में। प्रयागराज में। उसके बाद तमसा नदी, ये भी गाजीपुर में ज्वाइन करती हैं, जैसे कि गोमती नदी की तरह ये भी गाजीपुर में ज्वाइन करती हैं। उसके बाद सोन नदी, ये भी पटना के पास। पुनपुन, ये भी पटना के पास, फतुहा जगह पे पटना के पास। और लास्ट में दामोदर नदी। तो दामोदर नदी गंगा जी को कहाँ ज्वाइन करती हैं? तो दामोदर ये ज्वाइन करती है हावड़ा। हावड़ा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। तो जैसे गंगा नदी, अब गंगा की सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी हैं, यमुना। यमुना जी उनकी भी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, अब उनको उनके बारे में हमें देखना है। तो यमुना उनको किस नाम से जाना जाता है? कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, और 1376 किलोमीटर यूपी में कवर करती हैं, और काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। पॉल्यूटेड क्यों है? क्योंकि इनका जो कवर करती हैं डिस्टेंस, वो हरियाणा और दिल्ली कि काफ़ी इंडस्ट्रियल रीजन से पास करती हुई आती हैं। तो इंडस्ट्रियल रीजन से पास करने की वजह से पॉल्यूशन का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है। और इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इनके ट्रिब्यूटरीज हैं, एक हिंडन, ये गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा और गाजियाबाद में गंगा जी एक तरीके से गंगा जी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। दूसरा टोन्स।
और तीसरा गिरी, ये छोटी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। ऋषि गंगा हो गया, हनुमान गंगा हो गया, ससुर खदेरी हो गया, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। और उसके बाद जो और ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है चंबल, बेतवा, केन, सिंध। तो चंबल गंगा यमुना जी को कहाँ पे ज्वाइन करती है, तो इटावा डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती हैं। चंबल इटावा डिस्ट्रिक्ट में यमुना जी को ज्वाइन करती हैं। और उसके बाद बेतवा, ये भी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में ही ज्वाइन करती हैं। और केन जो है बांदा डिस्ट्रिक्ट में। चंबल इटावा में, बेतवा हमीरपुर में, और केन जो है बांदा डिस्ट्रिक्ट में, ये यमुना जी को ज्वाइन करती हैं। और इनके अलावा सिंध भी और भागिन, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना जी की, दो अलग अलग। तो ये थी हमारी हिमालयन रिवर यूपी में जो इम्पोर्टेंट थी। अब आ जाता है हमारा पेनिनसुलर रिवर्स। इस पेनिनसुलर रिवर्स में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें अब इनकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये हिमालयन रिवर से काफ़ी पुरानी है। और हिमालयन रिवर से काफ़ी पुरानी है क्योंकि पेनिनसुलर भारत से प्रायद्वीपीय पठार जो है वो काफ़ी पुराना है हिमालय से। साउथ उत्तर दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी है वो है चंबल है और केन नदी। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, चंबल नदी निकलती है एमपी में जनपाव की पहाड़ी से। कितना कवर करती है, 1050 किलोमीटर। और कहाँ पे ज्वाइन करते हैं यमुना को, अभी अभी बात की तो इटावा में। ठीक है, इटावा में यमुना जी को ज्वाइन करती हैं। उनकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, तो उसमें है बनास नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी, जो कि चंबल की सहायक नदियाँ हैं। और दूसरा हमारा जो था केन नदी इम्पोर्टेंट, जो कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलता है। तो ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती हैं। कैमूर की पहाड़ी कहाँ पे है, एमपी में है। कैमूर की पहाड़ी से और उत्तर की तरफ बहती हुई लास्ट में आकर के यमुना जी को ज्वाइन कर लेती हैं। कहाँ पे ज्वाइन करती हैं, केन, तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में अभी हमने बात किया था। केन यमुना जी को कहाँ पे ज्वाइन करती हैं, ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में। ये है ना बांदा डिस्ट्रिक्ट, केन ज्वाइंस यमुना। ठीक है। अब जो केन के बारे में और जो इम्पोर्टेंट बात थी, तो इसकी सहायक नदियाँ तो बिरमा है, सोनार है और श्यामरी। केन की कुछ सहायक नदियाँ हैं, ये तीनों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है जानने के लिए। और जो तीसरा टाइप का हमारा जो रिवर था वो था प्लेन में, जो प्लेन से निकलती थी, रिवर्स दैट इमर्जेस फ्रॉम द प्लेन। इसमें कौन सा है, रिवर दैट इमर्जेस फ्रॉम द प्लेन। इसमें प्लेन से निकलती है, कहीं ना कहीं ताल से निकलती होंगी या किसी न किसी झील से निकलती होंगी। तो इसमें क्या है, मैदानी इलाकों से निकलती हैं। तो सबसे पहले है जो इम्पोर्टेंट वो है गोमती नदी। ये कहाँ, सॉरी, जो इम्पोर्टेंट है वो गोमती नदी कहाँ से निकलती है, गोमत ताल से। कहाँ, कौन से जिले में, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। 900 किलोमीटर लंबाई है। और गंगा से कहाँ मिल जाती है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। और हमने अभी भी देखा था तमसा नदी भी गंगा से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती हैं। ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है वरुणा। तो वरुणा ये इलाहाबाद के पास से फूलपुर, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के पास से फूलपुर से निकलती हैं और करीब 100 किलोमीटर कवर करती हैं। इनकी कोई मेजर सहायक नदी नहीं है। बाकी तो ये थी हमारे यूपी के रिवर्स, उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। और वो कहाँ पे अपनी मेजर रिवर यानी कि जो मुख्य नदी को ज्वाइन करती हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में या फिर कौन से जगह पे।